आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मार्केट लगातार खून की उल्टी करता हुआ नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। मार्केट कब रिवर्स बैक लेगा, कब पुल बैक लेगा और किस टाइम इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियोज में बड़े बड़े रेड कैंडल्स चल रहे हैं, बिल्कुल लाल का लाल बिल्कुल हो रखा है पोर्टफोलियो, वो किस टाइम रिवर्सल लेगा। क्या वो वापसी 26,000 को मार्केट टच करेगा? आज वो सब कुछ आप जानने वाले हो। इट्स गोइंग टू बी अ वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 चार्ट। अब इंडियन मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेड तो करते हैं, लेकिन आपको लगता होगा कोई ऐसा सेटअप मिल जाए जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाए। देयर इज नो सेटअप इन द वर्ल्ड जो आपको 100% ये कह सके इट्स 100% राइट और 100% प्रॉफिटेबल। एक चीज मात्र काम करती है, दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स। राइट, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स ही काम करता है, क्योंकि अगर मार्केट में साइकोलॉजी ना हो तो मार्केट किस तरीके से चलेगा। मार्केट में साइकोलॉजी होता है, इसके कारण मार्केट वेव फॉर्म में मूवमेंट होता है। और अगर यहां मूवमेंट होने के बाद फिर नीचे की तरफ, यानी कि मार्केट या तो अप ट्रेंड या फिर यहां साइडवेज या फिर यहां पर डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट में साइकोलॉजी ना हो, मार्केट एक सीधी रेखा में चलेगी, मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है मार्केट के साइकोलॉजी को समझना। साइकोलॉजिकली हम एनालाइज करेंगे, जो आपको बहुत बड़ा हेल्प देने वाला है जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेड्स में आप ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे होल्ड करेंगे, क्या है निफ्टी 50 का एनालिसिस और उस चार्ट को कैसे रीड करना है। सिंपल, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द चार्ट। मैं आपको अपने निफ्टी 50 के चार्ट की तरफ लेके चलता हूं। ट्रेडिंग व्यू वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर। मैंने यहां पर वीकली कैंडल का चार्ट लगाया है। एक चीज मैंने समझाया था कि जब भी हम एनालिसिस करेंगे, आप एनालिसिस करोगे तो कैसे एनालिसिस करना होता है, एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ मूवमेंट करना होता है। कैसे, मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूं। बिगर बिगर टाइम फ्रेम, राइट, बिगर टाइम फ्रेम टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, राइट। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाओगे तभी आपको ट्रेड मिलेगा और तभी आप अपना एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं। ये सब कुछ सेकेंडरी है, लेकिन एक चीज मायने रखती है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। क्या मैटर करता है, याद रखना इस बात को, रिस्क मैनेजमेंट, राइट, एंड मनी मैनेजमेंट। है दोनों एक ही जैसी चीज, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आप रिस्क को मैनेज करते हैं और मनी मैनेजमेंट आप अपने पैसे को मैनेज करके चलते हैं कि एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है। मनी मैनेजमेंट आपको कितना पैसा यूटिलाइज करना है, राइट। तो दोनों थोड़ा थोड़ा सा अलग है, बस आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है उस चीजों में। लेकिन अब हम लोग करने वाले एनालिसिस, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आप मेरा कोर्स जब परचेज करोगे, उस कोर्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपको इंडिकेटर्स और एवरीथिंग हैज एक्सप्लेन वेरी वास्टली। आप बहुत अच्छे तरीके से एक चीज एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप प्रॉफिटेबल सेटअप की तरफ आगे मूव कर सके। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने एनालिसिस की तरफ, जिसके अंदर है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। राइट, वीकली चार्ट देख के आपको समझ आ रहा होगा मार्केट इज मूविंग फ्रॉम, यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, राइट। मार्केट इज मूविंग फ्रॉम 26,000, लगभग लगभग 26,000 के आसपास से मार्केट ने नीचे की तरफ स्लाइड करना चालू किया। पहले मार्केट लगातार लगातार ऊपर की तरफ मूवमेंट ले रहा था, लोगों को लगा कि अब पता नहीं कितना ऊपर जाएगा मार्केट, और लगातार ऊपर की तरफ बुल रन करके जा रहा था, ऊपर के रैलीज को मूवमेंट कर रहा था। मार्केट को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं जिससे कि आप थोड़ा समझ पाओ, राइट। यू कैन सी एक्चुअली द टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे वीकली एनालिसिस में भी मार्केट किस तरफ मूवमेंट कर रहा है। इसको थोड़ा नजदीक लेके आते हैं। मार्केट किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, लगातार ऊपर 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 की तरफ। इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन से नीचे का स्विंग बनना चालू है और वीकली टाइम फ्रेम में ये लगातार हो सकता है, अगर इसको ब्रेक करे इट विल गो अगेन डाउनवर्ड। अब ये कौन सा सपोर्ट है, कैसे आया ये सपोर्ट, तो मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। देखो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं तो हमको दो ट्रेंड लाइन मिल रहा है, राइट, जो मैंने ड्रॉ किया है। यहां पर अगर ड्रॉ करूंगा फिर से मिट जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ड्रॉ किया है। दिस इज अ सपोर्ट जहां पे इलेक्शन के टाइम का, ये इलेक्शन के टाइम का कैंडल है, राइट। और यहां से आप देखोगे तो बहुत बार सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहां से सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ मूवमेंट किया है।
मार्केट दोबारा उसी टाइम फ्रेम के पास उसी जगह पर दोबारा आ चुका है। अब मार्केट यहां से क्या रिवर्सल लेगा उस पर डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोग यहां पर देखो, मार्केट का काम एक ही चीज है, मार्केट डूज व्हाट, मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक चीज करता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग। जहां ज्यादा पैसा लोगों का लगा होता है, सिंपल मार्केट उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को भी पैसा चाहिए, और बड़े प्लेयर्स जब मूवमेंट को कैप्चर करेंगे, लिक्विडिटी को कैप्चर करेंगे, तो उनके पास वो पैसा उनके पास आएगा। किसी का प्रॉफिट होता है तो किसी का लॉस होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा आदमी किस तरीके से मार्केट को देख रहा है। आप 10 लोगों को भी एक साथ बैठा दो और उनको सब कुछ एनालिसिस दे दो और उनको बोलो कि ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए लाइव मार्केट में इन सारे 10 के 10 लोगों के ट्रेड्स अलग अलग होने वाले हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी वहां पर जिससे आप देख पाओगे मार्केट किस ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में। यहां पर आपको देख के थोड़ा सा एनालाइज करने पर समझ आ रहा है मार्केट कौन से ट्रेंड में था, कौन से ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में। यहां से ट्रेंड कैसे रिवर्स लिया इसने, ये वाला ट्रेंड रिवर्स लिया डाउन की तरफ, राइट। एक सपोर्ट जो यहां पर पैरेलल लाइन का सपोर्ट मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं सप्लाई जोन, जहां से मार्केट सप्लाई की तरफ मूवमेंट कर रहा है। एक अच्छा सा सपोर्ट मार्केट में मिल रहा है, एक रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिल रहा है, ये इसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन, रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन, राइट। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्केट में मिल रहा है और एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है मार्केट के अंदर, जहां पर हम इसको सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करेंगे और हम चेक करेंगे मार्केट का मूवमेंट किस तरफ हो सकता है। मैं मार्केट में आपको लेके चलता हूं और आप देखोगे यहां पर सपोर्ट कितना स्ट्रांग है, पीछे की तरफ और लेके जाऊंगा, आपको दिखेगा। अब मैं इसी को डे टाइम फ्रेम में एनालाइज करता हूं। डे टाइम फ्रेम में ये हमारा जो रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने कितनी बार रेसिस्टेंस इससे लगातार गिरना चालू किया, फिर से रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन से मूवमेंट चालू हुआ, फिर से अगेन रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन, फिर से नीचे, और फिर से ये रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन तक अगर जाता है, तब तक हमको मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। मार्केट में हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी कब ढूंढनी है, जब इसके रेंज में आएगा मार्केट फंसेगा थोड़ा सा, याद रखना आप इस बात को। जैसे ही यहां पर आता है मार्केट, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, अगर गैप अप भी खुल गया, मार्केट इसके अंदर फंसा रहेगा। जैसे ही इसको ब्रेक डाउन दिया और रीटेस्ट लेके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो हम एक बहुत अच्छा लेवल देखेंगे, जो कि यहाँ का लेवल है लगभग लगभग ये 26,000 का जो टॉप मोस्ट हाई है, आप वहां तक का भी ब्रेक होता हुआ लेवल आगे के टाइम में देखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहला जो टारगेट होगा, दैट इज अराउंड 23,800 के आसपास, जो मैं अभी इसके अंदर ड्रॉ करूंगा तो दिखेगा आपको। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो लगभग यहाँ के आसपास का है, ये 23,700 के बाद लगभग ये वाला टारगेट आता है, जो कि 24,700, और उससे पहले ये वाला, राइट, 24,200 के आसपास। यानी कि मार्केट ने अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो सबसे पहला यहां पर 23,800 लिख लेते हैं हम लोग, 23,800, और उसके बाद 24,200, राइट। मैं आपको लेवल्स मार्क करके देता हूं, यहां कहीं लेवल है 23,800, राइट, यहां कहीं लेवल है 24,200, और यहां कहीं ये वाला लेवल कहीं है लगभग 24,800, राइट। ये तीन लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं डे टाइम फ्रेम में, मतलब लंबे टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड को देखेंगे, तो जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन आता है लगभग 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, आप मान लो इस लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को, यू कैन सी मार्केट जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ के आसपास से ब्रेक करना चाहिए। नीचे अगर नहीं गया तो, अगर नीचे मूवमेंट चालू हुआ तो यू कैन सी अ वेरी बिग मूवमेंट डाउन साइड। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप एक नीचे अगर मूवमेंट चालू हुआ तो मार्केट, आप वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप देखोगे अगला सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है मार्केट का, जो कि लगभग 21,000 के आसपास है। अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक दिया, डेफिनेट सा बात है मार्केट विल मूव टुवर्ड्स 21,000, लगभग 21,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट लेने मार्केट यहां पर जाएगा ही जाएगा। 21,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, अगर मार्केट ने इस लाइन को, इस सपोर्ट को अगली बार रिस्पेक्ट नहीं किया तो, राइट। तो यहां तैयार रहिए, 21,000 के लिए आपको कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 21,000 पे ये सपोर्ट को तोड़ना मार्केट के लिए अभी बहुत डिफिकल्ट है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं और इसके बाद चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे और यहां पर आप देखोगे कि मार्केट इस रेंज के अंदर, ये रेंज और इस रेंज के अंदर लगभग लगभग 2 दिन 3 दिन से लगातार मूवमेंट दे रहा है। कल गैप अप भी हुआ तो भी हम लगातार तुरंत ट्रेड पंच नहीं करेंगे, आप वेट करना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का, जो कि 23,800 22,800 के आसपास है। 400 चल रहा है, अगर ये थोड़ा बहुत दे, एक दिन ट्रेड नहीं मिले, कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम एटलीस्ट। आप इसके ऊपर यहां पर से आप एक छोटा सा रिस्क लेके
बाई कर सकते हैं इस लाइन तक के लिए, लेकिन तो छोटा सा ट्रेड लेके मतलब नहीं है, थोड़ा सा और वेट करेंगे। अब बारी आती है हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हम आएंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं, राइट। यहाँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा ट्रेड एग्जीक्यूट होने के का चांसेस कैसे है और किस तरीके से जाएगा। आप यहाँ पर हमने जो लाइन बनाया है 22,700 22,800 के अप्रॉक्स, तो हमको एक बार वेट करना पड़ेगा। हम अगर एक लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंग आप रिस्क ले सकते हो लगभग या अगले ट्रेंड लाइन तक, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छा सपोर्ट, इसको मैं थोड़ा सा करूं डिलीट, और पैरेलल चैनल अगर ड्रॉ करें 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए, किस लिए, ताकि हम एक रिस्क ले सकें मार्केट में। यहां से मार्केट 2 बार टूटा है, राइट। ये एक चैनल है मार्केट का, राइट। मार्केट अगर इस चैनल को ऊपर ब्रेक करता है और नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं, वो वाला चैनल है, इसको हम करते हैं कॉलोन और इसको हम करते हैं राइट। अच्छा, राइट। तो इसको अगर हम करें कॉपी 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 करने का यहाँ पर इसको, राइट। अगर हम दोबारा से एक मार्क करते हैं इसके अंदर और दोबारा से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ पर एक लाइन है और बहुत ही ज़बरदस्त 2 बार सपोर्ट लिया है इस मार्केट ने, लगभग यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल मार्क, राइट। आपको एक लाइन दिख रहा है यहाँ पर, जो कि अगर लगभग 22 कितना के अप्रॉक्स है, 22,341 22,341 के अप्रॉक्स यहाँ पर लाइन है। और ऊपर का रेंज जो अप्रॉक्सीमेटली आता है, ऊपर अगर जाएंगे तो 22,574, राइट। इस दोनों के ऊपर वेट करेंगे, इस रेंज के बीच में ट्रेड नहीं करना है हमको एग्जीक्यूट, इस रेंज के ऊपर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे 22,798 के लिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वीकली का भी रेसिस्टेंस है, 4 आवर का भी रेसिस्टेंस है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, राइट, है ना, वीकली टाइम फ्रेम का भी है। और अगर मैं डे टाइम फ्रेम में जाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर भी एक अप्रॉक्सीमेटली ब्रेकडाउन है, ये ट्रेंड लाइन है, राइट। 4 आवर में भी, और 4 आवर में भी ये लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है इस लाइन को। तो जस्ट वेट फॉर दिस, हम इस लाइन का रिस्क के लिए, यहाँ के लिए हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस लाइन से इस लाइन तक के लिए। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक जा सकता है मार्केट, लगभग 22,900 तक, यानी 23,000 के लेवल तक मार्केट को हम अगले वीक तक देख सकते हैं, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लिया तो। अगर इसके नीचे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया अगर इस लाइन को, तो फॉर श्योर हम इस लाइन के पास देखेंगे, जो कि 21,900 है। और अगला जो सपोर्ट होगा लगभग 21,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट का अगला सपोर्ट होने वाला है। तो बी रेडी फॉर दैट। आपको डरने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। सिंपल आपको वेट करना है अपने सेटअप पे ट्रेड को आने का, और ट्रेड को हमेशा 15 मिनट में अगर आपके टाइम फ्रेम में ट्रेड आता है तो ही आपको एग्जीक्यूट करना है। मैंने 2 लाइंस आपको ड्रॉ करके दिया है, इस 2 लाइन से पहले आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। किस लाइन तक के लिए, ये आपके अगले टारगेट के लिए, अगला टारगेट यहां पर जो आपको 22,798 तक का ही टारगेट मिल सकता है एक दिन का। अगर टाइम फ्रेम का बात करूं, नीचे अगर आएगा मार्केट ने, अगर इसको नीचे ब्रेक किया इस लाइन के सपोर्ट के लिए, यानी कि लगभग 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा सा नीचे, वही 21,950 के आसपास के टारगेट तक के लिए आप वेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ऑल निफ्टी एनालिसिस इज, जहां पर आपको यह समझ आएगा कि निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बने रहिए इसी चैनल के साथ, मैं आपको अगले एनालिसिस बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको अगले एनालिसिस में बताऊंगा, साइकोलॉजी को भी स्ट्रांग करूंगा, और हम इसी चैनल में फॉरेक्स का एनालिसिस भी डालते हैं। आप उस वीडियो को भी सर्च करिएगा, देखिएगा, ताकि आप ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ सकें। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।